आज हम यहाँ सभी लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और संपूर्ण भारतवर्ष में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैडम, जो लाल किला पे बम ब्लास्ट हुआ है, कैसे दिल्ली वाले समझे हम सुरक्षित हैं? कायराना हरकत करने वाले जब भी उन्हें मौका मिलता है इस तरह का प्रयास करते हैं। तकलीफ की बात है, दुख की बात है, हमारे परिवारों में क्षति हुई है। चानन तरेली ठंडी आई रात नुए अखबारिया जहानिया मैं आई रात नुए अखबारिया मैं मर गई। आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया, सभी प्रिंस स्टेट्स को जोड़कर हमारा भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। में कदम बढ़े हम एक नई मिसाल गढ़े, बच्चे युवा बुजुर्ग चले। एसडीएम इति अग्रवाल जी भी हमारे बीच में आ चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हमारी आदरणीय सांसद बहन श्रीमती कमलजीत सहरावत जी हमारे मध्य हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपस्थित हो चुकी हैं। जिलाध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी जी इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं और अपने हस्ताक्षर अंकित करें। हमारे सिग्नेचर कैंपेन में एसडीएम मैम इति अग्रवाल जी और कार्यक्रम के प्रतिनिधि करने वाली जिला अधिकारी महोदया श्रीमती वंदना राव जी, आप सभी से प्रार्थना है कि आप इस सिग्नेचर कैंपेन का हिस्सा बने। सरदार पटेल, आवाज़ बहुत कम है उस लौह पुरुष के लिए जिसने खंडों में बटे हुए इस भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांध दिया। और उनकी देशभक्ति थी, जो कि 562 की आंखों में बटा हुआ भारत आज एक सीमाओं में बंधा हुआ भारत है, जो सक्षम भारत है, जो विकसित भारत बनने की तरफ अग्रसर है। इस भारत को बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को हम हमेशा याद करते हैं और उन्हीं को आज धन्यवाद करने के लिए, उनको याद करने के लिए आज यूनिटी मार्च का यहाँ पर पश्चिमी जिले के अंदर आयोजन किया जा रहा है। जैसे बिहार के अंदर जो प्रचंड जीत हुई है, उस संदर्भ में जो है पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? बिहार की जीत विश्वास की जीत है, विकास की जीत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो वहाँ के सीएम थे, उन दोनों ने मिलकर जो बिहार के अंदर काम किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, युवाओं और महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का है, किसानों को आगे बढ़ाने का है, कोई भी काम ऐसा बिहार में नहीं था कि बिहार की जनता ने ये नहीं कहा कि हाँ ये काम हुआ है। उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता ने ये अपना मत का प्रयोग किया और बिहार समझदार प्रदेशों की गिनती में आता है कि वो हमेशा बहुत सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। तो ये बहुत जो रिज़ल्ट आया, इसलिए कमाल नहीं है कि भाई ये एक तरफ आया है, ये चुनाव का रिज़ल्ट आना ही था बिहार के विकास को। क्या लगता है कि इस बार जो बिहार के जो इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है, क्या सीएम नीतीश कुमार जी रहेंगे या फिर कोई नया चेहरा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और एचएम साहब बार बार इस बात को कह चुके हैं और एक दो दिन में आपके सामने भी आ जाएगा। मैडम, जो लाल किला पे बम ब्लास्ट हुआ है, कैसे दिल्ली वाले समझे हम सुरक्षित हैं? कायराना हरकत करने वाले जब भी उन्हें मौका मिलता है इस तरह का प्रयास करते हैं। तकलीफ की बात है, दुख की बात है, हमारे परिवारों में क्षति हुई है। लेकिन ये भी सत्य है कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने से हमारी एजेंसी में तारीफ है। अब अगर शिक्षा के रूप में, डॉक्टर के रूप में लोग ऐसे पाए जाएंगे तो ये कहते हुए मुझे हर्ज नहीं है कि फिर तो किसी पर विश्वास ही नहीं कर सकते। ऐसे प्रोफेशन वाले लोग भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन अब आप ये भी मानेंगे कि सुरक्षा एजेंसी ने जिस तरह से तीव्र गति से सारी इन्वेस्टिगेशन की और रोका है,
तो हमें अपने देश के ऊपर भरोसा है, हम अपनी सेनाओं के ऊपर और अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा कर सकते हैं। ये दुर्घटना वास्तव में बहुत तकलीफदेह है और हम सब उन परिवारों के साथ खड़े हैं जिन परिवारों में ये क्षति है। सर मैडम, पूरी दिल्ली में वीकली बाजार लगते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। मैं अभी वीर बाजार अभी गया था विकासपुरी, तो वहाँ पे मतलब सुरक्षा का कोई इंतजाम ही नहीं है। कैसे, क्यों ना इनको बंद कर दिया जाए या इनके लिए कोई व्यवस्था की जाए। सुरक्षा सबसे जरूरी है ना। देखिए, सुरक्षा और लोगों का रोजगार दोनों जरूरी है। तो वीकली बाजार सिर्फ रोजगार का नहीं, आम जनता के लिए होता है। तो किसी व्यवस्था को बंद नहीं करना होता है, उस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना होता है। और एक घटना होने के बाद आपको दूसरी घटना नजर भी नहीं आई। पहलगाम में अगर एक बार अटैक हुआ तो भारत के लोगों ने वहाँ पर अगले हफ्ते जाकर बताया कि हम डरते नहीं हैं। तो जो आपने कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वीकली बाजारों में सुरक्षा, नहीं, पुलिस की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। मुझे कोई वहाँ पे व्यवस्था नहीं नजर आई। व्यवस्था होती है, जरूरी नहीं कि जो चीज़ हमें नजर आए वही होती है। एक घटना होने से हम अपना विश्वास अपनी उन एजेंसियों से नहीं हिला सकते हैं। हमारे ऑफिसर, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, पुलिस के, सेना के, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ता है। ये एक घटना हमारे विश्वास को हिला नहीं सकती। बहुत बहुत अभिनंदन है हमारी बहन सांसद महोदया श्रीमती कमलजीत सहरावत जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। किसी से भी छुपा हुआ नहीं है, संपूर्ण दिल्ली जानती है कि किस सेवा भाव से आप जन जन से जुड़ी हुई हैं। आपका अभिनंदन करते हैं। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मनजीत सिंह सिरसा जी हमारे बीच में आ गए, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। सरदार पटेल, लौह पुरुष सरदार पटेल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी से प्रार्थना है कि अनुशासन बनाए रखें। तालियां बजाइए जोरदार। कुंड चुक के जाके कहनी मैं पाई रात नक पानिया चहाड़िया मैं आई रात होया पानिया नमर के पानिया चहाड़िया मैं आई रात छाल चुन्नी मोटिया महाराज तो छाल चुन्नी मोटिया अंबरा को तारे भी दिखते हैं टूट के अंबरा को तारे भी दिखते हैं टूट के चानन तरेली ठंडी आई रात नुए अग पानिया चहाड़िया मैं आई रात ओए अग पानिया मैं मर गई पानिया चहाड़िया दा शोर सुन के चांदना दा शोर सुन के देखी किसी भी चमक की दुहाई चूड़े वाली बाँ काट के चूड़े वाली बाँ काट के बोली ना दी तेरे में जगह पाई धरती से चांद चढ़ जाए धरती से चांद चढ़ जाए कुंड मुखड़े तो जद सर कावा कुंड मुखड़े तो जद सर कावा चन्ना में मेरा दिल करदा चन्ना में मेरा दिल करदा मेरी मस्तिया दे मेले नु जावा चन्ना में मेरा दिल करदा। हमारे हरिनगर से बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री श्याम शर्मा जी हमारे बीच में हैं। उनका स्वागत करने के लिए
डॉक्टर आतिश कुमार गुप्ता जी हैं, एडीएम वेस्ट, वो उनका स्वागत करें। हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन है श्याम शर्मा जी। अब हमारे बीच में हमारे जिले के जिला प्रभारी विजय सोलंकी जी भी बीच में हैं। मैं इति अग्रवाल जी मैडम से बोलूँगा कि वो भी हमारे विजय सोलंकी जी का स्वागत करेंगे। सभी को ध्यान में है कि 150वीं जयंती श्रद्धेय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो इस देश के लिए एकता की माला में इस देश को पिरोया, उसको लेकर हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको समर्पित की है। सभी जिलों के अंदर ये यात्रा हो रही है। इस विषय में अभी आगे हमारे वक्ता आपको बताएंगे। मैं सिर्फ आज ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि अभी कुछ ही समय में हम यहाँ से जब मार्च करेंगे तो इस स्थान से लेकर तिलक नगर थाना रिलायंस जो ज्वेलर्स है वहाँ तक हम लोगों ने जाना है। यह पूरी मार्च एक अनुशासनात्मक रूप से हो। हमें सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजनीति के अंदर या किसी भी जगह पर हम कोई भी हमें पद या जिम्मेवारी मिलती है तो उसको पूरी ईमानदारी के साथ हमें निभाना चाहिए। तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता था और सरदार पटेल क्यों कहा जाता था? उनमें एक खूबी थी बहुत ज़बरदस्त जिसको पूरी सारी सरकारें मानती थी। उन्होंने जो छोटे छोटे हिंदुस्तान के अंदर रियासतें बनी हुई थी, जो कहते हैं पार्टियाँ बनी थी छोटी छोटी, उनको एक करने में 500 से ज़्यादा ये रियासतें बनी हुई थी। उनको एक करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी। और जो भी वो डिसीजन लेते थे राजनीति के अंदर या किसी भी उसमें डिसीजन लेते थे, उस डिसीजन को लेने के बाद वो वापस रिवर्स नहीं होते थे। तो ये राजनीति का एक असूल है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी यही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का भी यही है, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी का भी यही है कि जो डिसीजन ले लिया वो बड़ा सोच समझ के लिया और उस डिसीजन पे हमें ईमानदारी से चलना चाहिए। तो आज मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ पश्चिमी जिला के अध्यक्ष श्री चंद्रपाल बख्शी जी को और साथ में सभी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये यात्रा की योजनाएं बन रही थी। जिला महिला मोर्चा सब मंडल सब यहाँ पर भव्य इतनी बड़ी यहाँ पर कट हुआ है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये कार्यक्रम ऐसे चलने चाहिए, क्योंकि मैं तो हर मंच से ये बोलता हूँ, गुरुओं को, शहीदों को, इन लोगों को याद करना चाहिए जिनके आसमान के खुले आसमान के नीचे आज हम हर त्यौहार मनाते हैं। चाहे वो दिवाली हो, दशहरा हो, गुरुपुरब हो, कुछ भी हो, खुले आसमान के नीचे मनाते हैं। तो ये सब गुरुओं के कारण है। गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी, इसी तरह भगत सिंह जी, सरदार पटेल जी, इनसे हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया जीवन के अंदर। इन्होंने समाज के लिए, इन्होंने कौम के लिए, इन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ करी हैं। तो हम जो भी कार्यक्रम करें उसको बड़ी ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें और बड़ी ईमानदारी से काम करें। आज जब हम सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने देश को एकजुट करने का काम किया, सभी प्रिंस स्टेट्स को जोड़कर हमारा भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का काम किया। सरदार पटेल जी की ही ये देन थी। मैं आज उनको जब याद करता हूं तो
मुझे फख्र होता है जब पाकिस्तान से बंटवारे के दौरान हमारे परिवारों को काट काट कर ट्रेन में भरकर भेजा जा रहा था। सरदार पटेल जी, मैं आपको याद करता हूं, उसका मुंह तोड़ अगर किसी ने जवाब दिया था तो सरदार पटेल थे, जिन्होंने उसी तरह से ट्रेन भरकर वापस भेजी थी और कहा था इसका जवाब 1 के बदले 4 देंगे, तभी जवाब दिया जा सकता है। और यही कारण बना कि हमारे लोग कटने बंद हुए थे। सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान था। आज इस भारत वर्ष के किसी कोने में चले जाओ, हर स्टेट में सरदार पटेल जी की देन है। जम्मू कश्मीर से लेके देश के साउथ तक चले जाइए, आज उन स्टेटों को जोड़ने का काम अगर सरदार पटेल ने नहीं किया होता तो जो आज एक भारत श्रेष्ठ भारत देखते हैं, ये सपना कभी साकार ना हो पाता। इसीलिए मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने पूरे विश्व को बताया, दुनिया में सबसे ऊंची सरदार पटेल जी की प्रतिमा लगाकर दुनिया को संदेश देने का काम किया कि मेरे भारत के लिए, जो लड़ने और मरने वाला भारत के लिए काम करने वाला योद्धा है, उसकी क्या अहमियत है, ये पूरी दुनिया को एहसास होना चाहिए। और आज जब हम उनका 150 शताब्दी 150 जयंती मना रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया कि पूरा देश इस दिन को केवल एक दिन के लिए नहीं मनाएगा, बच्चे बच्चे तक और घर घर तक ये संदेश जाना चाहिए कि सरदार पटेल की क्या योगदान था और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनाने के लिए आने वाली हमारी जनरेशन दर जनरेशन इसको याद रखें। सरदार पटेल एक ऐसा नाम जो आज भारत के नक्शे को जब हम देखते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा कारण है। ब्रिटिशर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी जाते समय भी इस देश को बर्बाद करने के लिए। इसीलिए 562 रियासतों को कह दिया कि आप चाहे भारत में मिलिए, पाकिस्तान में मिल जाइए या स्वतंत्र रहिए, आपकी आज़ादी आपके निर्णय से हम देकर जा रहे हैं। उस समय देश के गृह मंत्री आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी ने अपनी सूझबूझ योजना से और देश के प्रति राष्ट्रभक्ति की भावना से सभी रियासतों को एक करके एक भारत का जब निर्माण किया तो ये आज देश के लिए उनकी सबसे बड़ी सौगात है। आदरणीय वल्लभ भाई पटेल जी एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना लेकर इस देश के लिए काम करते थे और वही सपना आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देखते हैं। जो सपना वल्लभ भाई पटेल जी ने देखा उसको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के 140 करोड़ भारतीयों के साथ कर रही है। आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी को अपनाना है, देश को नशे से मुक्त रखना है और देश के अंदर फिट इंडिया, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सब अपनाकर 140 करोड़ जितने हमारे भारतीय हैं उन सबको स्वस्थ रखते हुए आत्मनिर्भर बनाते हुए देश की तरक्की करनी है। ये आज भारत सरकार का लक्ष्य है। यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर बहुत बड़ी जनसमूह में हम सब उपस्थित जो भाई बहन हैं, सब मिलकर यहाँ से अपने यूनिटी मार्च को आरंभ करेंगे। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भरसक प्रयास करूँगा। इसके साथ ही हमें जो दूसरा लेना है आत्मनिर्भर भारत संकल्प, हम उसको शुरू करते हैं। मैं स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि दैनिक जीवन में यथासंभव भारत में निर्मित वस्तुओं का ही उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग दूंगी। साथ ही दूसरों को भी स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करूंगी। जय हिंद, जय भारत।
हौसले रख दे, हौसले रख दे, रख दे धड़कन, रख दे धड़कन, रख दे सूरत, रख दे धड़कन, मार तू रख दे बसंती, मार तू रख दे बसंती। थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की, थोड़ी सी धूमने वाली धक 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 सांसें, चिट्ठी को चुम चुम को बन गई लाल लहू की। मार्च में कदम बढ़े हम, एक नई मिसाल गढ़े, बच्चे युवा बुजुर्ग चले, सदनारी शक्ति भी आगे बढ़े, लौह पुरुष की जयंती पर शक्ति यही है चाहत। आप देख सकते हैं यूनिटी मार्च क्या भारत माता की जय। भारत जय। में मोदी चले संकल्प लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। के आदेशों में मोदी चले संकल्प लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक नया प्रकल्प लिए, यूनिटी मार्च ने एक नया प्रकल्प लिए, यूनिटी मार्च में कदम बढ़े हम, एक नई मिसाल गढ़े, बच्चे सरदार कसम। लौह पुरुष के आदर्शों पे मोदी चले संकल्प लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक नया प्रकल्प लिए, यूनिटी मार्च में कदम बढ़े हम, एक नई मिसाल गढ़े, बच्चे युवा बुजुर्ग चले, सदनारी शक्ति भी आगे बढ़े, लौह पुरुष की जयंती पर शक्ति यही है चाहत। सरदार का सपना हो बर्बाद, आगे बढ़ो मिलकर चलो, एक नदी है बस चाहत, एक भारत। सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब
सच न्यूज 24/7।